हम हर साल होली मनाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते, होली जलाते हैं, कहते हैं हैप्पी होली। देखा जाए तो हमारे समाज में एक मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। मगर क्या सच में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है? प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। हमारे समाज में देखें तो प्रहलाद जिंदा है ही नहीं। जिंदा है तो अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप जिंदा है, वासना से भरी हुई होलिका जिंदा है। अहंकार ही हिरण्यकश्यप है, वासना ही होलिका है। इस शरीर के दरवाजे पर हिरण्यकश्यप यानी कि अहंकार को चीरना जरूरी है और इस शरीर के चौराहे पर वासना को जलाना जरूरी है। और यह सब कुछ हो सकता है ज्ञान के माध्यम से, यानी कि प्रहलाद के माध्यम से। हमारी होली संतों की वाणी और ज्ञान के रंगों में डूबने वाली होली चाहिए थी, मगर हमारी होली सामूहिक बेहोशी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, खोलेंगे उन परतों को जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश। अरुणाइया में आपका स्वागत है। सबको लगता है कि प्रहलाद एक बच्चा है, विष्णु का भक्त है। नहीं, प्रहलाद एक बोध है। मगर आज समाज में इसी बोध की कमी है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, ज्ञान का अर्थ होता है जानना कि मैं शरीर नहीं हूं। यही तो प्रहलाद ने जाना था। मगर हमारे समाज में होली के नाम पर दूसरे के शरीर को छूने की अजीब सी व्याकुलता रहती है, क्योंकि साल भर मौका नहीं मिलता ना। हमारे दिमाग में होता है, मगर किस कारणवश दूसरे के शरीर को स्पर्श करूं? कारण भी तो चाहिए। होली का दिन है, फिर आज ही इसी दिन सारी भड़ास निकाल दो। इसी दिन सारे रिश्ते जागरूक होते हैं। देवर भाभी का रिश्ता जागरूक होता है, कॉलेज के रिश्ते जागरूक होते हैं। फ्रेंड्स, बात स्पर्श करने की नहीं है। आखिर हमें भावनाओं से ऊपर उठना है, इस शरीर के भावनाओं से ऊपर उठना है। आखिर हम शरीर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कोई दूसरा हमारे शरीर को स्पर्श करे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बात उस मानसिकता की है जो गंदी है, उस सोच की है। हमारी होली ज्ञान के रंगों में होनी चाहिए थी, उसमें डूबना चाहिए था। मगर हमारी होली सामूहिक बेहोशी है। जबरदस्ती का रंग प्यार नहीं होता, यह एक कुंटा है, एक सस्प्रेस्ड डिजायर। ओशो कहते हैं कि साल भर जो गंदगी हमारे दिमाग में होती है उसे होली के दिन बाहर निकालते हैं। बुरा न मानो, होली है, यह दिन बहुत अच्छा है, और यही कहकर तो बाहर निकालते हैं। क्या शरीर रंग लेने से आत्मा धुल जाएगी? एक पिता दुकान के बाहर चंद नोटों के साथ खड़ा है, समाज को देख रहा है। समाज नए कपड़ों में उसे हंस रहा है। समाज बोल रहा है, आज दिवाली है, आज होली है, आज ईद है, नए कपड़े पहनो। पहनना ही पड़ेगा, नया ट्रेंड है। होली के रंग में डूबना है तो एक जैसे कपड़े चाहिए, व्हाइट। अगर कोई महिला का ग्रुप अगर बाहर जाता है तो एक जैसी साड़ी चाहिए। भजन के लिए भी जाता है तो एक जैसी साड़ी चाहिए। आकर्षण का प्रभाव है। भजन में, ज्ञान में नहीं डूबना है, भौतिक प्रभाव में डूबना है। वही पिता बच्चों की शिक्षा के लिए, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। इस समाज के दबाव में आकर, आकर्षण के प्रभाव में आकर कपड़ों के लिए पैसे दे रहा है। मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा पैसा है, पहनो। मगर उस सोच से प्रॉब्लम है जिस सोच का तुम शिकार हुए हो। क्योंकि सन त्योहार भगवान के समीप रहने के लिए थे, मगर आज आकर्षण के प्रभाव में आकर भौतिक हो गए। वैज्ञानिक तथ्य अगर देखें तो सोशल प्रेशर के चलते इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और शिक्षा के पैसे पाखंड में उड़ा देता है। गांधी जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि दिखावे का धर्म धर्म नहीं बल्कि वैचारिक गुलामी है, क्योंकि इंसान दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खर्च करता है। यह प्रहलाद नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप का अहंकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखी जाए तो हम खुद को सनातनी कहते हैं, मगर त्योहारों के नाम पर किसी बेजुबान की हत्या करते हैं। शादियां हो, होली हो या दिवाली, क्या खून बहाए बिना हमारा जश्न पूरा नहीं होता? कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन दूसरों को पीड़ा देकर आए वह तामसिक भोजन है। हम खुद को तो सनातनी कहते हैं, मगर हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट के मामले में तीसरे पायदान पर है। कबीर कहते हैं, दिन भर रोजा व्रत रखत है, रात को गाय हनत है। अगर त्योहारों के नाम पर किसी का गला काटा जा रहा है, वो त्योहार नहीं है, हत्या का उत्सव है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में शादियों के बारे में कुछ लिखा है। शादियों के नाम पर या होली के नाम पर सारे सोए हुए रिश्ते जाग जाते हैं। देवर भाभी का रिश्ता कहो या भाई बहन का, भद्दा मजाक व भद्दा स्पर्श। गांधी जी ने इसे समाज की सबसे बड़ी बीमारी कहा।
जो रिश्ते मुसीबत को चलते अपनों का साथ छोड़ देते हैं और शादी और होली जैसे मौकों पर अपना हक जताने आ जाते हैं, वो रिश्ते नहीं है, पाशविक व्यापार है। मैंने एक परिवार को बीमारी के चलते टूटते हुए देखा, अपनों का साथ छूटते हुए देखा। मैंने महसूस किया है ये रिश्ते नहीं बल्कि पाशविक व्यापार है। तो आप इस बार होली कैसे मनाएंगे? भीड़भाड़ में शामिल होकर भेड़ बनेंगे, आकर्षण का शिकार होंगे, या नशे में धुत जानवरों की हत्या करेंगे, या प्रहलाद की तरह अकेले रहकर कहेंगे कि मेरा त्योहार ज्ञान का है बल्कि खून और नशे का नहीं? अगर रंगना ही है तो ज्ञान के रंगों में क्यों नहीं, किताबों के रंगों में क्यों नहीं? आचार्य प्रशांत और ओशो की बातें सुनकर अपने अंदर की पशुता को मारे, बाहर किसी शरीर रूपी पशु को नहीं। होली का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान की सहायता से अपने अंदर के अहंकार को यानी कि हिरण्यकश्यप को अपने शरीर रूपी दरवाजे के बीच चीरना, अपने अंदर की जो वासना है होली का है उसे जलाना। समझो कि आपने होली मना ली। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया है, धर्म और अधर्म की बातें आपको पसंद आ गई है, तो इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।